आज हम कक्षा 8वीं वसंत भाग 3 में दीवानों की हस्ती पाठ है जो वो करेंगे। ये एक अच्छी सी कविता है जो भगवती चरण वर्मा द्वारा लिखी गई है। तो आइए क्या है इस कविता में हम ये जानते हैं। हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहाँ कल वहाँ चले, मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहाँ चले। तो इस पंक्ति में या इन पंक्तियों में कवि क्या कहना चाहते हैं वो हम यहाँ पर जानते हैं। दीवाने कौन हैं, कहाँ पर आए हैं, वो सब यहाँ पर हम जानेंगे। तो भगवती चरण वर्मा जी कहते हैं कि दीवानगी और मतवालेपन का इसमें उन्होंने बहुत ही अच्छा वर्णन किया है। वे कहते हैं कि हम दीवानों का क्या अस्तित्व है, हमारी कोई हैसियत नहीं है, कोई ठिकाना नहीं है। हम आज यहाँ रहते हैं तो कल कहीं और चल देते हैं। हमारा कोई एक ठोर ठिकाना नहीं है। हम जहाँ भी अपने पैरों से धूल मिट्टी उड़ाते चलते हैं वहाँ मतवालापन भी हमारे साथ चल पड़ता है। मतवालापन एवं मस्त होने की दशा भी हमारे साथ चल पड़ती है। तो यहाँ पर मतवालेपन के बारे में, पागलपन के बारे में, दीवानगी के बारे में बड़ा ही अच्छा वर्णन उन्होंने किया है। आगे देखिए, आए बनकर उल्लास अभी, आंसू बनकर बह चले अभी, सब कहते ही रह गए अरे तुम कैसे आए कहाँ चले। यहाँ पर कवि कहते हैं कि हम कभी खुशी और उत्साह के रूप में चले आते हैं तो कभी दुख और आंसू बनकर बह निकलते हैं। अर्थात कहने का मतलब यह है कि जब दीवाने लोग आते हैं तो सभी लोग खुश हो जाते हैं, लेकिन जब वो जाते हैं तो सभी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। हमारे इसी रूप को देखकर सभी लोग यही कहते रह गए कि तुम किस प्रकार आए हो और यूं किस प्रकार वापस चल पड़े हो। भाव यह है कि अनायास मतलब अचानक खुशी आती है और फिर जब वो जाती है खुशी तो लोगों के जो आँखें हैं उनमें आंसू है जो वो बनकर बहने लग जाती हैं। तो यहाँ पर कवि ने बड़ी अच्छी बात कही है कि कवि ने खुशी के रूप में उल्लास के आने और आंसू के रूप में दुख के बह जाने की बात कही है। जो दीवाने लोग आते हैं तो लोग खुश हो जाते हैं, जब वो जाते हैं तो लोगों की आंखों से आंसू बनकर बहने लग जाते हैं। किस और चले यह मत पूछो, चलना है बस इसलिए चले, जग से उसका कुछ लिए चले, जग को अपना कुछ दिए चले। इस पद में कवि कहना चाहते हैं कि किस दिशा में और क्यों और कैसे जा रहे हैं यह बात मत पूछो, हमें तो मात्र चलना है, मतलब बस चलना है और कुछ नहीं, हमें चलते ही रहना है। इसलिए हम आगे की ओर बढ़े जा रहे हैं। हम इस संसार से उसकी कुछ चीज़ें, आदतें, स्वभाव आदि लेकर और इस संसार को अपने गुण, प्रसन्नता आदि देकर जा रहे हैं। हमारी दिशा का कुछ भी नहीं पता है, हम किस दिशा में जा रहे हैं, क्योंकि वो उनकी कोई निश्चित मंजिल नहीं है, बस वो चल रहे हैं, चलते ही जा रहे हैं। दो बात कही दो बात सुनी, कुछ हंसे और फिर कुछ रोए, छक्कर सुख दुख के घूंटों को हम एक भाव से पिए चले। इन पंक्तियों के माध्यम में कवि क्या कहना चाहते हैं कि संसार में रहते हुए अनेक ऐसे अवसर आए जब हमने अपने विचारों को समाज के सामने रखा और समाज के विचारों को भी ग्रहण किया, मतलब दूसरों के दुखों को जाना और उनको समझा। कभी जीवन में सुख के पल आए तो कभी दुख के पल भी आए, लेकिन दुख और सुख है जो उन दोनों ही अवस्था को हमने एक समान भाव से देखा है। न तो सुख से अधिक खुशी हुई है और न दुख से अधिक दुखी हुए हैं, उन्होंने एक भाव से उनको देखा है। इसी तरह हमने अपना जीवन है जो वो व्यतीत किया है, खुशी में अधिक खुशी नहीं हुए और दुख में अधिक दुखी नहीं हुए। हम भीख मंगों की दुनिया में स्वच्छंद लुटाकर प्यार चले, हम एक निशानी सी उर पर ले असफलता का भार चले। कवि क्या कहते हैं कि वे भिखारियों की इस दुनिया में स्वतंत्र भाव से
अपने प्यार को लुटाकर चल पड़े हैं। यह कहने का मतलब है कि भिखमंगे लोग उन लोगों को कहा है जिनके पास स्नेह, अपनापन व प्रेम का भाव नहीं है। उन लोगों के लिए दीवाने लोग हैं जो प्रेम और स्नेह के भाव हैं जो वो प्रदान करते हैं। तो वो कहते हैं कि हम सबको एक समान भाव से प्यार और स्नेह देकर यहाँ से चल पड़े। हम बिना किसी भेदभाव और स्वार्थ के अपने प्रेम को कि सभी में समान रूप से लुटाते चल दिए। हमने किसी के साथ कोई भी भेदभाव नहीं किया है और ना ही अपने स्वार्थ के बारे में सोचा है। हम अपने दिलों में निराशा और हताशा का भाव एवं निशानी लिए चल पड़े हैं। हम निराशा और हताशा है जो के रूप में असफलता को बटोरे जा रहे हैं। तो यहाँ पर कवि कहना चाहते हैं कि हमारे जो मन में दुख है, निराशा है, वो हम अपने साथ लेकर जा रहे हैं और इसके बदले में लोगों को खुशियाँ और प्रेम और स्नेह है जो वो देकर जा रहे हैं। अब अपना और पराया क्या, आबाद रहे रुकने वाले, हम स्वयं बंधे थे और स्वयं हम अपने बंधन तोड़ चले। इन पंक्तियों में कवि है जो बताना चाहते हैं कि अब इस संसार में अपना और पराया क्या है। अब मेरा तेरा वाली भावना है जो वो ख़त्म हो चुकी है। कवि संसार में रहने और रुकने वाले लोग हैं जो उनको खुश रहने के लिए कहते हैं कि आप सदा खुश रहो, आबाद रहो। अब कवि की जो नीति है उसे यह पता चलता है कि कवि ये कहना चाहते हैं कि मैं खुद इन बंधनों में बंधा था, लोगों को प्यार देना है, जो स्नेह देना है, और अब खुद ही अपने बंधनों को तोड़कर वो आगे की ओर चल पड़ा है। अपने और पराये के भेदभाव को भुलाकर आनंद व खुशी है से वो आगे की तरफ जा रहा है। तो यह कविता बड़ी अच्छी है, बड़ी सुंदर है और आप इसको एक बार ध्यान से समझें। इस कविता में से प्रश्न उत्तर हैं जो आसानी से समझ में आ जाएंगे अगर आपको कविता है जो वो समझ में आ गई है। तो हम इस कविता में 2-3 प्रश्न हैं उनको भी साथ के साथ कर लेते हैं। प्रश्न अभ्यास। पहला प्रश्न है, कवि ने अपने आने को उल्लास और जाने को आंसू बनकर बह जाना क्यों कहा है। तो हमने कविता में इसको पढ़ा था कि कवि ने अपने आने को उल्लास इसलिए कहा है क्योंकि उनके आने से लोगों के मन है जो वो खुश हो जाते हैं, लोगों के दिलों में प्रसन्नता की कलियां खिल उठती हैं। दूसरी तरफ उनके जाने से लोगों का मन है जो वो दुखी हो जाता है और उसकी कमी को वो अनुभव करते हैं। इसलिए लोग है जो उनके मन जो आँखें हैं उनमें आंसू बहने लग जाते हैं कवि के जाने के समय। दूसरा इसमें प्रश्न है, भिखमंगों की दुनिया में बेरोक प्यार लुटाने वाले कवि ऐसा क्यों कहता है कि वह अपने हृदय पर असफलता का एक निशान और भार की तरह लेकर जा रहा है। क्या वह निराश है या प्रसन्न है। तो कवि भिखमंगों की दुनिया में बेरोक प्यार लुटाने के लिए कहता है, किंतु वह अपने कार्य में पूर्णतः सफल नहीं हो पाता है। अपनी इसी असफलता को वह निशान भार की तरह लेकर जा रहा है। यह कवि की असफलता है जो उसके मन में निराशा की भावना को बढ़ा रही थी। इस निराशा के कारण कवि है जो वो निराश भी है। तो ये दोनों प्रश्न इम्पोर्टेंट है। तीसरा प्रश्न है जो वो कविता ही, इसमें 2 लाइनें लिखनी है जो आपको अच्छी लगी। उम्मीद करती हूँ बच्चे आपको ये कविता समझ में आई होगी और इस कविता को परीक्षा के लिए एक बार पुनरावृत्ति जरूर कर लेना, बड़ी ही इम्पोर्टेंट कविता है। तो धन्यवाद बच्चों, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।